चल जी हाँ। चलिए आज हम चूंकि परीक्षा लिखे ही हैं आप लोग आज ही, तो देखते हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या सही है और आपने क्या लिखा है। जैसे आपको निम्नलिखित में से, देखो निम्नलिखित में से मतलब गिवन विलो, ये जो नीचे दिए गए हैं निम्नलिखित, लिखित मतलब लिखे हुए, निम्न मतलब एक दो तीन चार, ठीक है ना। तो ये नीचे जो लिखे हैं इन्हीं में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। अगर आप 9th और 10th में हैं तो आपको 350 में लिखना है, 350। टॉपिक अगर आपको ये वन महोत्सव का दिया गया है तो आपको पता ही है कि कैसे लिखना है। मैं बताऊंगा अभी आपको, एक बार मैं पूरे पेपर पर एक नज़र डाल लेता हूँ, उसके बाद हर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, 8th में हैं, सभी पेपर प्रश्न और उनका सही सही उत्तर अभी मैं बताऊंगा आपको। एक बार ये एक पेपर का पहले हम पूरा भाग देखते हैं। देखिए पहले, उसके बाद है देखिए, विज्ञान ने असंभव को भी संभव कर दिया। यानी विज्ञान का मतलब है साइंस, असंभव यानी इम्पॉसिबल। तो साइंस ने इम्पॉसिबल को भी संभव कर दिया, पॉसिबल कर दिया। यानी जो चीज़ें नहीं होने वाली थी उसको भी विज्ञान ने कर दिखाया। तो एग्जाम्पल दे के देखिए, उदाहरण देते हुए समझा करके लिखना था आपको। तो आप कैसे लिखे हैं और क्या क्या लिखना चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। तो प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं वो आपको बताना है अगर आप ये लिख रहे हैं तो प्रदूषण देखिए मुख्य रूप से तो 4 हैं, लेकिन इसके 5 प्रकार होते हैं। जल, वायु, ध्वनि, मृदा और एक होता है रेडियोधर्मी, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से होता है। विस्तार से इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, आप पूरे वीडियो जरूर देखिए, आगे मैं बताऊंगा। और उसमें किस प्रकार ये निबंध जो है, तो कौन से निबंध में आप क्या क्या मुहावरे यूज कर सकते थे, कौन से मुहावरों का प्रयोग करके आप पूरा अंक ला सकते थे, मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए व्याख्या करते हुए उससे बचने के सुझाव दीजिए। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण क्यों बढ़ता जाता है और इससे हम कैसे बचेंगे, आपको ना उसका सुझाव देना है कि कौन सा प्रदूषण क्यों होता है और हम उससे कैसे बचेंगे। आपको अपना ओपिनियन जरूर देना है। फिर हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है। गेम आप खेलते ही हैं, आपको पता है ना, खेलने के लिए आप बहुत भागते हैं, बड़ी तेज भागते हैं। तो खेल का महत्व क्या है ये बताना है। देखिए खेलने बड़े बच्चे जोर से भागते हैं, और खेल का महत्व समझाने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए अब आया है। देखते हैं कि आप कितने लोग खेल का महत्व लिखे हो अच्छे से। आप खेलने भागते हैं बड़ी तेजी से, उसके बारे में जब लिखने को कहा गया तो आप कितने लोग कितना अच्छा लिखते हैं, अब हम देखेंगे ये बात। तो हमारे लिए खेलना क्यों जरूरी है, समझा करके लिखना है, तथा अपने प्रिय खेल के बारे में लिखना है। सबसे पहले गेम क्या होता है वो हमारे लिए, खेल का महत्व क्या है वो बताना है, हमको क्यों खेलना चाहिए ये बात समझाते हुए फिर अपने प्रिय खेल के बारे में आपको बताना है, आपका फेवरेट गेम, कि आप कौन से खेल को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, उस खेल का नियम क्या है ये आपको बताना होता है। और उस खेल के कुछ प्रसिद्ध प्लेयर्स को, खिलाड़ियों के नाम भी बताने होते हैं। वह खेल कहाँ सबसे ज़्यादा खेली जाती है, ये सारी बातें भी आपको बतानी होती है। अगर आप इसमें बताए होंगे तो आपको अच्छे अंक आएंगे। और भी क्या क्या बात करनी है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे किस प्रकार मनाया गया ये बताना है आपको। और मामा जी को पत्र लिखना है, यानी मामा जी को लेटर लिखेंगे आप, और उसमें ये बात बताएंगे कि आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस कैसे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। दूसरा है एक सप्ताह, सप्ताह मतलब वीक, 1 वीक की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल जी को पत्र लिखिए और कारण भी बताइए, रीजन भी बताना है आपको कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला वाला इनफॉर्मल है, दूसरा वाला फॉर्मल लेटर है। दोनों के पैटर्न आपको पता है, और पत्र कैसे लिखना है इस हमारे चैनल पे एक वीडियो है, आप जरूर उसको भी देखिएगा, तो आपको पत्र लिखने का तरीका पता चल जाएगा। और आपने कैसे लिखा है आप
ये भी देखिए, और कैसे लिखना चाहिए आप वो भी देखिए और खुद मिलाइए। और कक्षा में, क्लास में हमने भी बताए हैं, इसका प्रारूप बताए हैं और कई सारे उदाहरण भी हमने आपको भेजे थे कि आप इसको देख के लिख के सीखिए। अब देखने की बारी है आपने कितना सीखा है। आगे मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें और इसमें चाहिए थी और आप क्या लिखे हैं, आप एक बार चेक करिएगा। ये अगला है, तीसरा जो है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। तो देखते हैं इसमें कितने लोग अच्छे अंक लाएंगे, ला रहे हैं, किन किन को पढ़ना, क्योंकि ये पढ़ के समझ के ही लिखना है। तो यहाँ आपका जो है ना पाठन कौशल यही चेक किया जाता है कि आप पढ़ने में कितने तेज हैं, आप पढ़ के कितना अच्छे से समझ लेते हैं, ये बात आपको देखी जाएगी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे प्रश्न देखते हैं और उनका सही उत्तर क्या है मैं वो भी आपको बताते जाऊंगा, आप बने रहें। हाँ, इस पैराग्राफ का कुछ भाग जो है आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप पढ़े ही हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कौसानी कहाँ बसा हुआ है, पैराग्राफ के शुरू में ही था ये। बस के रुकने पर लेखक को कैसा लगा, यानी लेखक जो है उनको कैसा लगा, हाउ ही फील, उनको वो किस तरह फील करने लगे बस रुकने के बाद। फिर है पर्वतमाला ने अपने अंचल में क्या छिपा रखा है, बहुत अच्छे ढंग से उसमें दिया गया है, अच्छी बात बताई गई है। पर्वतमाला ने अपने अंचल में क्या क्या छिपाया, वहाँ सीधे सीधे है, अगर आप थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो ये आपके 2 नंबर इसके लिए ना कहीं नहीं जाएंगे। फिर है 50 मील चौड़ी घाटी की क्या विशेषता है, आपको उसमें सीधे सीधे ये बात दी गई है, कितना वो सुंदर लग रहा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं जिसकी वजह से लोगों का मन जो है सर मोह जाता है, लोग आना पसंद करते हैं। फिर है बेलों की लड़ियों सी नदियों को देखकर मन में क्या आया, ये सीधी बात है, आपको सीधा उसमें मिलेगा। इधर ही आप देखो, बेलों सी बेलों की लड़ियों सी नदियां, मन में बेसाख्ता यही आया, यही है ये इसका आंसर। आप देखो 5वें का सीधे यही है कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, कलाई में लपेट लूं मतलब कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि ये बेल की जो लड़ियां हैं ना इतनी सुंदर लग रही हैं, मन में आया कि कलाई यानी हाथ की जो ये कलाई है देखो, कह रहे हैं कि हम मन में आया कि इसमें ही लपेट लें यानी बांध लें। कलाई में आप पता है लोग ब्रेसलेट पहनते हैं सोने और चांदी के, तो ये चूंकि नदियां हैं, नदियों का जल चमकता हुआ था तो इसे इन्होंने कहा कि बड़ा सुंदर लगेगा, चलो मन में आया कि कलाई में बांध ले। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर ध्यान दीजिएगा। दिया है निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए अलग डायरेक्शन दिया गया है, जैसा कहा गया है उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। ये इंट्रोडक्शन है, आपको सूचना है कि आपको आगे 4th क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहला है देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ध्यान दीजिए आपको इसका उत्तर लिखते समय ये हेडिंग भी जरूर लिखनी है, अगर आपने ये पूरा हेडिंग नहीं लिखा तो आपको कम से कम पर्यायवाची शब्द जरूर लिखना है, पर्यायवाची शब्द। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ना ये इसका पहला प्रश्न है नभ, तो नभ के लिए आकाश, गगन, अंबर, आपने ये कुछ लिखा है तो आपका सही है। 2 कम से कम लिखना है, अगर आप एक के लिए 2, फिर दूसरे नर, मनुष्य, आदमी, इंसान, इसके भी सही उत्तर लिखे हैं तो आपको 2 में से 2 आएगा। अगर नभ के लिए आपने 1 लिखा है और नर के लिए भी 1 लिखा है तो 2 नहीं आएगा, आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। फिर है विलोम शब्द, आपको ये हेडिंग देनी है, विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न भी लिखना चाहिए, अगर नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लिखे हैं तो अच्छी बात है। प्रलय, प्रलय का विलोम शब्द होता है सृष्टि, प्रलय का विलोम शब्द होता है सृष्टि। अगर आप देखो आपकी स्पेलिंग कई सारे लोगों का हमने देखा था गलत लिखे थे, सृष्टि ऐसे लिखेंगे, अगर आपने ऐसा लिखा है तो ही ये सही है, नहीं तो गलत है, सृष्टि। फिर है कठिन का आसान सरल, ठीक है। फिर है फूल, फूल का होगा कांटा, इसका मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका कांटा, चूंकि कांटा की स्पेलिंग देखो आप, अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपका सही है उत्तर, अन्यथा आपका गलत है। जीवन का होगा मरण, मरण, जीवन का मरण, क्योंकि अगर जन्म होता तो मृत्यु यहाँ आंसर होता, क्वेश्चन है जीवन तो इसका उत्तर होगा मरण। अब ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं, मैंने कठिन का आसान सरल उत्तर बताया, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्यान देना। हाँ हम कई बार आपको बताते रहे हैं कि भाई जनरल ग्रामर जो है 1 या 2 अंक का आउट ऑफ पोर्शन पूछा जा सकता है,
जो आप इसके पहले भी पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो ये है जो आपकी भाषा की समझ पर आधारित होता है, और ये पोर्शन से बाहर का नहीं है, ये पाठ में प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तो ये पाठ के अंदर ये इसके संबंधित वर्ड जो है ना आए हैं, इसलिए ये यहाँ पे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जिसको भाषा पे अच्छी कमांड है, पकड़ है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 लाने का मतलब है आपको लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है। तो इसका उत्तर देना आपके लिए थोड़ा भी मुश्किल नहीं होगा। तो जो दिखाई न दे उसको कहेंगे अदृश्य, अदृश्य। ठीक है, जो दिखाई न दे उसे कहेंगे अदृश्य। तो ये हो गया अदृश्य। इसके बाद है जो चारों तरफ फैला हुआ हो, इसको कहेंगे चहु तरफा, चहुतरफा। मतलब चहुतरफा यानी चारों ओर, चारों तरफ फैला हुआ। इसके बाद है, देखिए आपको अगला प्रश्न है, बच्चा, बच्चे, रोटी, रोटियां। ध्यान देना, कई लोग जो है ना इसको गड़बड़ किए होंगे, आप चेक कर लो। अगर आपने ऐसा लिखा है तो ही आपका करेक्ट है, रोटियां। अगर आपने टॉप पे बड़ी की मात्रा दे दिया है इसके अकॉर्डिंग तो आपका गलत होगा। लड़के, देखो लड़के का हो जाएगा लड़का, क्योंकि लड़के बहुवचन में है, तो आंसर इसका उत्तर जो है एक वचन में होगा। यहाँ पे है देखिए गुड़िया, तो गुड़िया का सही उत्तर होगा गुड़िया। ये चंद्र बिंदी इस पर जुड़ जाएगा, यही उसका सही उत्तर होगा, गुड़िया। तो अगर आपने ऐसा उत्तर लिखा है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे ग्रामर पार्ट में। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा है तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिए, और अधिकांश बातें ना आप कक्षा में जरूर पूछ लिया कीजिए। कक्षा में तो हम चिल्लाते रहते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, और बहुत से लोग मस्ती में रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए इसका पार्ट भी हम जल्दी आपको बताएंगे, उसमें किस प्रश्न का क्या उत्तर है। आप ध्यान रखिए, चैनल से बने रहें और इसका फायदा उठाएं जरूर, क्योंकि परीक्षा के समय, परीक्षा के बाद, परीक्षा से पहले मैं बहुत सी बातें आपको बताते रहता हूं। अगर आप हर समय आप इसका फायदा उठाते रहें, आप इससे जुड़े रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका ही बेनिफिट है, इससे आपको फायदा होगा। आप देखें, अगर आपको फ्री में ये फायदा मिल रहा है तो क्यों ना लिया जाए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप भी सोच समझ लीजिए, यहाँ आपको कुछ नुकसान नहीं है। आप यूट्यूब पे आए तो पढ़ें, बाकी कुछ इधर उधर की बातें ना करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंदी। देखिए अभी आपने कैसा किया है, तो इससे आप सीखिए, और अगली बार अगर इस बार आपने कुछ गलती कर लिया है तो इससे सीखिए, और अगली बार फिर वही गलती ना करें, सेम मिस्टेक अगली बार ना करें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए कि वही गलती फिर आप ना करें, आप सीखें। गलती एक बार हो गई तो उससे सीख लो आप, और अगली बार उसे सुधार लो। तो एक बार गलती से अगर गलती हो गई तो हम उसको गलती नहीं मानते हैं, लेकिन एक बार गलती हुई और वही गलती फिर दोबारा हो जाती है तो आपकी महा गलती मानी जाती है, वो सुधारिएगा आप। ठीक है, एक संदेश है, आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, इंसानियत बनाए रखें। इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता है। जियो और जीने दो। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंदी।